एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। टूल किट की पूरी साजिश डीकोड हो रही है। खालिस्तानी कनेक्शन के सॉलिड सबूत भी सामने आ रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में माहौल बिगाड़ने के लिए खालिस्तानी समर्थक MO धालीवाल ने पहली मीटिंग 11 जनवरी को की थी। यह मीटिंग जूम पर हुई थी और इसमें करीब 70 लोग शामिल थे। बड़ी बात यह है कि इस केस में गिरफ्तार दिशा रवि और फरार चल रही निकिता जैकब भी धालीवाल की मीटिंग का हिस्सा थी। दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब के साथ और शांतनु नाम के शख्स की भी तलाश है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अतुल भाटिया। अतुल, ये बहुत बड़ी बात है कि खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनके साथ जूम मीटिंग की जाती है। इसमें सभी वो लोग मौजूद रहते हैं जिन्होंने इस टूल किट को बनाया। अब इनकी पकड़ कब तक हो पाएगी, क्योंकि 2 लोग अभी भी तो फरार हैं। बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरीके से स्पेशल सेल की साइबर सेल जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी सामने आई है कि टूल किट मामले में पहली मीटिंग 11 जनवरी को जूम पर हुई थी, जिसमें MO धालीवाल समेत 70 के करीब लोग इस मीटिंग में शामिल थे। और जिस तरीके से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है, शांतनु की तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। और पुलिस, क्योंकि पुलिस की कई टीमें इस समय मुंबई में है, भीड़ में है, महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि पुलिस को जानकारी मिली है कि शांतनु की जो लास्ट लोकेशन है वो भीड़ के अंदर महाराष्ट्र में मिली थी। तो साइबर सेल की टीम लगातार इस पर काम कर रही है। और जिस तरीके से टूल किट का मामला सामने आया था और दिशा रवि को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था, और उसके बाद लगातार जो है कई टीम्स साइबर सेल की रेड्स कर रही हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा अमित, की जो लास्ट बात हुई थी दिशा ने, जो दिशा और ग्रेटा के बीच में जो लास्ट व्हाट्सएप चैट हुई थी, इसमें दिशा जो है वो ये कहती है कि कैन वी जस्ट नॉट से एनीथिंग एट ऑल फॉर ए वाइल, I am gonna talk to lawyers. I am sorry, but our names are on it. We can literally get UAPA against us. ये जो पुलिस ने ऑफिशियल में मैसेज भेजा है, जिसमें लिखा है कि पोस्ट ग्रेटा पुटिंग आउट द टूल किट इवेंचुअली। एक बार अतुल, एक मिनट, आपने जो बात कही अतुल, तरीके से जूम अतुल, आपने जो बात कही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर शायद दिशा ये कह रही है ग्रेटा को कि हम अपना नाम अगर सामने आ जाते तो हम पर UAPA के तहत केस दर्ज हो सकता है। ये मतलब उनको पता था कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस समय पुलिस ने टूल किट मामले के अंदर साइबर सेल के अंदर FIR दर्ज की थी, उसके बाद क्योंकि टूल किट का मामला सामने आया था और जिस तरीके से थ्रेटा ने ये पूरा जो है ट्वीट किया था, उसके बाद वो जो ट्वीट है उसको डिलीट कर दिया गया था। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि टूल किट के जरिए दिल्ली के अंदर दंगे भड़काने की कोशिश की गई। जिस समय अभी ट्रैक्टर पलटा था, जो DU मार्ग है उसके ऊपर जब ट्रैक्टर पलटा था, हम उस समय मौजूद थे वहां पर। उस टूल किट के अंदर यह भी लिखा गया कि गोली से किसान की मौत हुई है। तो तमाम अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, किस तरीके से दंगा भड़काया जाए, ये जो है इसके बारे में बात की गई। और किस तरीके से ट्विटर पे स्टॉर्म लाना है, ट्विटर पर जो चीजें फैलानी है, किसानों के पक्ष में फैलानी है और दंगे भड़काने की कोशिश। अतुल, जो ये जानकारी सामने आ रही है उससे एक चीज बिल्कुल साफ हो गई कि ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र किया गया, और जो षड्यंत्र कर रहे थे उनको ये पता था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तभी तो वो जब ग्रेटा को लिखते हैं कि जो हमारा नाम सामने आ सकता है और हमारा सामने अगर नाम आता है तो हम पर ये केस भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको डर नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आप पर कोई कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। ये समझने वाली बात है। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूल किट के केस में पहला केस दर्ज किया था, जबकि कल दिशा रवि के इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई। अब एक एक करके हर किरदार बेनकाब होता जा रहा है। सवाल यह है कि निकिता जैकब का नंबर कब आएगा, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है। इसके अलावा शांतनु नाम का शख्स कौन है, इसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। हर वो मोहरा पुलिस के रडार पर है जो इस टूल किट का किरदार है, और जांच तेज हो चुकी है। नंबर सबका जरूर आएगा। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली स्पेशल सेल को निकिता जैकब की तलाश है। 4 दिन पहले दिल्ली स्पेशल सेल की टीम मुंबई के गोरेगांव इलाके में निकिता जैकब के घर पर आई थी, और गोरेगांव इलाके में ये वो इमारत है जहां पर निकिता जैकब रहती है, और यहीं पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी। और यहां पर निकिता जैकब से दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने पूछताछ की, उनके कुछ गैजेट्स को भी अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद में दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने उन्हें यह कहा कि वो अगले दिन वापस आएगी इस मामले में उनसे और आगे की पूछताछ करने के लिए। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली स्पेशल सेल की टीम जब अगले दिन निकिता जैकब के गोरेगांव इलाके के इस इमारत में फ्लैट नंबर 1101 और 1102 में पहुंची, जो कि निकिता जैकब का फ्लैट है, तो वहाँ पर निकिता जैकब मौजूद नहीं थी। और उसके बाद से ही निकिता जैकब जो है वो नॉट रीचेबल है। दरअसल टूल किट मामले में जिस तरह से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में ही निकिता जैकब के नाम का खुलासा हुआ।
और उसके बाद से ही दिल्ली स्पेशल सेल जो है निकिता जैकब से पूछताछ करना चाहती थी। और इसीलिए जब निकिता जैकब एक बार उनके घर पर जब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम आकर गई, दोबारा जब टीम पहुंची और वो नहीं मिली, तो दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू कराया है दिल्ली कोर्ट से और उसके बाद उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है, वहां पर अपनी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, जिस मामले में कल सुनवाई होनी है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या खास है। दोपहर 1:30 बजे